Hello, students. Hope all of you are well and taking care at your home. Today, we will continue chapter 2, 12th class. The next topic related to capacitors is short circuiting of capacitors or sharing of charges. What it is, let us discuss. Let there is a capacitor of capacitance C1, charge Q1 and potential difference V1 is connected with another capacitor of capacitance C2, charge on the capacitor Q2 and potential difference V2 are connected together so that their positive plates are connected together and negative plates are also connected together. जैसे ही कनेक्ट करेंगे क्या होगा समझते हैं. when capacitors when capacitors are connected, charge start flowing. When capacitors are connected, charge flows from one capacitor to another capacitor. Charge flows from one capacitor. Which capacitor? It should be one capacitor at higher potential. जो ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ज़्यादा होगा, वहाँ से फ्लो करेगा टू अनदर कैपेसिटर टिल देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिकम इक्वल. कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इक्वल ना हो जाएं, तब तक फ्लो करता रहेगा. नाउ कंक्लूजन इज, चार्ज जब फ्लो करेगा तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा. मीन्स फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम C1. चार्ज विल फ्लो, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डोंट नो. हमने मान लिया Q1 डैश, चेक करना है. पोटेंशियल डिफरेंस बिकम इक्वल का मतलब है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V नोट मान लेंगे, V भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस है. सेम फॉर सेकेंड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस अगेन विल रिमेन सेम. चार्ज फ्लो करेगा तो बाद में मान लिया Q2 डैश में इंक्रीज और डिक्रीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज फ्रॉम V2 टू V नोट. पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा V नोट. नाउ द पॉइंट इज, हाउ विल वी कैलकुलेट दिस कॉमन पोटेंशियल? दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल. कैसे कैलकुलेट करें? अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट वी विल टेक द हेल्प ऑफ law of conservation of charge. According to law of conservation of charge can neither be created nor be destroyed. Means charge, total charge जो भी होगा, total charge we will calculate total charge after connection must be equal to total charge before connection. Total charge before connection. दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो हमारा कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा. सॉल्व करते हैं. हमने क्या हेल्प ली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज द टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन? Q1 डैश प्लस Q2 डैश. Before connection, total charge was Q1 plus Q2. चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है C इंटू वी. लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है कैपेसिटर में ही. Q इक्वल्स टू C इंटू वी. सो Q1 डैश
charge on the first capacitor after connection is C1 into V की वैल्यू V नॉट, on second capacitor C2 into V नॉट, on first capacitor before connection C1 V1 and on second capacitor C2 V2 it is. This is हमें V नॉट कैलकुलेट करना है. by taking V नॉट कॉमन it becomes C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. यहाँ से C1 plus C2 कॉमन नीचे आ जाएगा. This can also be written as what is C1 V1 Q1 plus what is C2 V2 Q2 divided by C1 plus C2 as it is. This is the formula we got. This is known as कॉमन पोटेंशियल. इसे कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल. इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. यहाँ से जनरली हमसे ये नहीं पूछते कैसे आया, इस पे बेस्ड मोस्टली एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल गिवन है एंड न्यूमेरिकल ही जनरली अभी तक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है. बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है. ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे. फाइनली दे विल अटेन कॉमन potential. Now what is the charge on first capacitor after connection Q1 dash कितना होगा? अभी Q1 dash का फॉर्मूला लिखा C1 into V नॉट, C1 into V नॉट, दैट इज C1 into V नॉट की वैल्यू हमने अभी ये भी और ये भी कैलकुलेट, कोई भी एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. दिस फॉर्मूला आई विल राइट Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2. तो इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं C1 बाय C1 plus C2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज Q1 plus Q2. दिस इज सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट Q2 डैश, दैट इज व्हाट C2 V नॉट. दिस इज C2 into V नॉट. वैल्यू पुट करेंगे तो वही आ जाएगा, बट यहाँ पे आएगा C2 आ जाएगा, यहाँ पे बाकी सेम रहेगा. यानी C2 V नॉट डिवाइडेड बाय C2 V नॉट. वैल्यू पुट करेंगे C2 V नॉट की, देन इट बिकम्स C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 whole multiplied by total charge Q1 plus Q2. These are the charges Q1 dash and Q2 dash on the two capacitors after connection. But in this process, loss of electric energy takes place. What is the loss of energy in this process? वो हमें पढ़ना है. करते हैं डिस्कस. What is the loss of energy? Question is, what is the total energy stored before connection? टोटल एनर्जी का डेरिवेशन लास्ट क्लास में हमने किया था. टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स बिफोर कनेक्शन. कनेक्ट करने से पहले जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज वी विल नेम UI, means initial energy stored on first capacitor half C1 V1 square and on second capacitor half C2 V2 square. फॉर्मूला लास्ट क्लास में डराइव किया था. सिमिलरली टोटल एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर कनेक्शन, कनेक्ट करने के बाद जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी, that is we will name final energy U final, that is half C1 V नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V नॉट का स्क्वायर. दैट इज कैपेसिटेंस सेम है, बट आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल दोनों का V1 से V नॉट हो गया, ये भी V2 से V नॉट हो गया. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए. ना हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं एग्जांपल से, न्यूमेरिकल से. फाइनल एनर्जी हमेशा इनिशियल एनर्जी से कम आएगी. सो जो टोटल एनर्जी होगी, कैसे पता चलेगा कि लॉस हो रहा है गेन हो रहा है?
माइनस करके देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में. सो इन दिस केस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टेक्स प्लेस. लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालें? ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल. दिस लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी रिटन एज चेंज इन एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी इज चेंज इन, कितनी चेंज होगी एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी इज फाइनल एनर्जी हाफ C1 V नॉट स्क्वायर प्लस हाफ C2 V नॉट स्क्वायर माइनस what is the initial energy, half C1 V1 square plus half C2 V2 का square. This is the initial energy. इसमें V नॉट की वैल्यू, यहाँ से V नॉट की वैल्यू दोनों में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा. वी कैन राइट बाय सॉल्विंग लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. इसमें ध्यान रखें V1 इज हायर पोटेंशियल, V2 इज लोअर पोटेंशियल. गॉट इट? V1 माइनस V2 का होल square. This is the loss of energy takes place. हमेशा फाइनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी. अब पॉइंट है लॉस कहाँ चला गया. दिस लॉस ऑफ एनर्जी goes where? Energy converts into हीट एनर्जी. मोस्टली जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट अक्रॉस कनेक्टिंग वायर्स. व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द वायर्स, चार्ज फ्लो करेगा तो कनेक्टिंग वायर्स गर्म हो जाती हैं. जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही हीट में कन्वर्ट हुई है. और हमें तो यहाँ पे हीट एनर्जी चाहिए नहीं. सो हमारे लिए तो हीट एनर्जी क्या है, वो लॉस. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जितने भी हीट में कन्वर्ट होगी दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस कनेक्टिंग वायर्स. वन मोर पॉइंट ध्यान रखें, मेंशन कर दिया मैंने वैसे यहाँ पे. क्वेश्चन में पूछें चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अनदर कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल. चार्ज हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगा, ये ध्यान रखना है. इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको शेयर कर चुका हूँ, उसमें अवेलेबल हैं. NCERT में है, मॉड्यूल में है. जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेस्ट है. दैट इज़ शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर्स और शेयरिंग ऑफ चार्जेस. आपने कभी घर पे देखा हो कंडेंसर के ऊपर बाहर दो टर्मिनल निकले होते हैं. कोई इलेक्ट्रीशियन कभी कंडेंसर को चेक कर रहा होगा तो हमेशा दोनों टर्मिनल्स को किसी कंडक्टिंग वायर से आपस में टच जैसे ही कराएगा स्पार्किंग होगी. इफ़ स्पार्किंग टेक्स प्लेस दैट मीन्स द कैपेसिटर इज गुड, कैपेसिटर इज वर्किंग. इफ देर इज नो स्पार्किंग दैट मीन्स कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड, नॉट एबल टू वर्क, नॉट वर्किंग. सो खराब है कैपेसिटर या कंडेंसर, उसको हम हटा देते हैं. और स्पार्किंग होगी तो कैपेसिटर चार्ज्ड है, कैपेसिटर विल वर्क. दैट इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. बहुत बार हो सकता है आपने घर में देखा हो, कभी इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा हो तो. ओके, दैट इज़ शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर्स और शेयरिंग ऑफ चार्जेस. मेन पॉइंट इसमें फिर से मैं रिपीट कर दूं, कैसे निकाला. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने अप्लाई किया, कॉमन पोटेंशियल आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. देन फाइनल चार्जेस आफ्टर कनेक्शन हमने देखे, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. एंड टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, माइनस कर दिया दोनों को तो लॉस ऑफ एनर्जी आ गया है. दैट इज. आज इतना ही पढ़ते हैं. थैंक यू.